दुर्योधन प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। दर्शनावर्णी कर्म की चर्चा चल रही है। दर्शन पे आवरण होना ही दर्शनावर्णी है, और ये दर्शनावर्णी कर्म की चर्चा हमें आत्मा के दर्शन भी नहीं होने देता है, पदार्थ के भी दर्शन नहीं होने देता है, और परमार्थ के भी दर्शन नहीं होने देता है। और मुझे तो आश्चर्य तब होता है कि दर्शनावर्णी कर्म का उदय नेत्रहीन व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आँख वाले के पास जब दर्शनावर्णी का उदय ज़्यादा होता है तब बड़ा आश्चर्य होता है। जो सही देख सकता है लेकिन सही देखना नहीं चाहता है। ख्याल करो, जो सही वस्तु को देखकर सही जीवन का निर्णय ले सकता है वो सही नहीं देख पा रहा है। धृतराज की आंखें नहीं थी, चलो मालूम था कि धृतराज की आंखें ही नहीं थी, लेकिन गंधारी ने क्यों पट्टी बांधी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप विचार करके रखना, जो जन्मांध है, जो धृतराज है, जो जन्म से जिसके अंदर आंखें नहीं हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन गंधारी तो देख सकती थी। लेकिन गंधारी भी आंख पे पट्टी बांध ले, ऐसा पति का साथ निभाने के लिए तो फिर तो सती प्रथा ही रहेगी। तो आप विचार करके रखना, आप गंधारी मत बनो। आप जन्म से बुद्धिहीन हैं तो बात चलो धृतराज की हो गई, लेकिन जन्म से दृष्टि, जन्म से बुद्धिहीन नहीं है, आप बुद्धिमान हैं, आप देख सकते हैं। और जन्म से बुद्धिहीन तो धृतराज की तरह है, लेकिन जो प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, जो अच्छा देख सकता है, अच्छा समझ सकता है, उसने भी अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। समझ लेना वो गंधारी, वो भी कल्याण उसका भी होने वाला नहीं है। मालूम है पांडव और कौरवों में आपस का युद्ध हो रहा है। धृतराज को मालूम है कि युद्ध हम टाल सकते हैं, लेकिन पुत्र व्यामोह उन्हें छोड़ नहीं रहा है। और माँ गंधारी भी विचार करके रखना, माँ गंधारी के पास आंखों में वो दृष्टि थी कि जिसको वो देख ले पूरे सर्वांग वो अजर अमर हो जाए, उसको कोई मार नहीं सकता था। और जब बात ये शकुनी ने दुर्योधन को बताई, ये जैन का महाभारत से मत समझना, नहीं तुम कहोगे महाराज जी कहाँ है, हमने पूरा हरवंश पुराण पढ़ लिया लेकिन हमें ये बात मालूम ही नहीं पड़ी कहाँ मिली, कहाँ है। ऐसा हिंदू संप्रदाय की महाभारत में कहते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ा, शकुनी ने कहा, दुर्योधन बड़ी स्टाइल से बोलता था, भांजे जा तुम अपनी माँ के पास चला जा, और माँ के पास वस्त्र पहन के मत जाना। माँ है, छोटे बच्चे को भी माँ वस्त्रों में नहीं देखती है, माँ के अंदर कोई ऐसा होता नहीं। तो तू बड़ा है, बिना वस्त्र के माँ के पास चला जाए, और माँ की दृष्टि अगर तेरे ऊपर पड़ गई, शरीर पे पड़ गई, तो तेरा शरीर वज्र में हो जाएगा, तुझे कोई मार नहीं सकता। वो निर्लज्ज दुर्योधन बड़ा पूरा युवा होने के बाद इस मोह में कि मैं वज्र का हो जाऊं और मुझे कोई मार ना पाए, मैं अपना दुशासन फैलाता रहूं, मैं अपनी गलत चीज़ों की प्रवृत्ति फैलाता रहूं, तो उसको शर्म नहीं आई। वो नग्न होकर अपनी माँ के पास जाने को तैयार हो गया। लेकिन नारायण श्री भी कम नहीं थे, उन्होंने भी कहा, भांजी ये क्या कर रहे हो, माँ के सामने जा रहे हो, पूर्ण रूप से नग्न जा रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो, ज़्यादा नहीं, कम से कम लंगोटी तो लगा ही लो। उन्होंने इतना ही कहा, कम से कम लंगोटी तो लगा लो, थोड़ा सा उस हम दिगंबरत को ढांक लें, उसके बाद माँ के पास जाएं। और दुर्बुद्धि व्यक्ति किसी की भी बातों में आ जाता है। सरल व्यक्ति को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन दुर्बुद्धि व्यक्ति को किसी भी आदमी चला लेता है, उसकी बुद्धि में चलता ही नहीं है, उसको तो जो आ जाए वो समझाए वो समझ जाता है।
और समझ गया वो दुर्योधन। उसने उस अंग को ढांक कर जब मां के पास गया, मां ने जब देखा तो पूरा शरीर वज्र का हो गया, कोई मार नहीं सकता था। लेकिन नारायण श्री कम नहीं थे। जब महाभारत के युद्ध में, जब युद्ध में सारे मरने लगे, दुर्योधन को तो ये लगता था मैं अजर और अमर हूं, तो उन्होंने नारायण श्री कृष्ण ने केवल भीम को इशारा किया, कुछ नहीं होगा इसका। एक धागा लिया, एक लकड़ी ली और ऐसे लकड़ी करके नारायण श्री कृष्ण ने दिखा दी भीम को कि ऐसा करो तब इसका काम खराब होगा, और ऐसा ही हो गया। आप विचार करके रखना, दृष्टि का कितना बड़ा प्रभाव है। भगवान की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, गुरु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है, तुम्हारा जीवन का न्यारा हो जाता है। उस मां की दृष्टि में इतनी ताकत थी, तो हमारी भी दृष्टि में वो ताकत आ सकती है जब हम अपनी दृष्टि को सही करेंगे। धृतराज जैसे लोग जन्मान से मूर्ख जैसे होते हैं, उनकी बुद्धि में नहीं आता है कि क्या किया जाए। वो संजय के माध्यम से पूरा महाभारत देख रहे हैं, अब कौन हुआ, अब क्या हुआ। आप ख्याल करके रखना, कर्म सिद्धांत कहां से कहां आ रहा है उदय में। ऐसा कहते हैं 100 जन्म पहले, 100 जन्म, 100 वर्ष नहीं, 100 जन्म पहले धृतराज ने राजा अवस्था में हंस के एक रसोइये ने उनको हंस का मांस खिला दिया। एक बच्चे के, हंस के बच्चे का मांस खिला दिया। उन्होंने तारीफ कर दी, बहुत अच्छा भोजन मिला और उसे पारितोषिक दे दिया। जब पारितोषिक मिल गया उसको, रसोइये को, तो वो बहुत खुश हुआ। और बहुत खुश होने के बाद वो रोज उन्हें हंस के बच्चों को मार के खिलाने लग गया। धृतराज को मालूम भी पड़ गया कि ये ऐसा कर रहा है, लेकिन देखा हुआ उन्हें अनदेखा कर दिया। तो अनदेखा कर दिया तो उनके आंखों में रोशनी चली गई। अच्छे काम को आप अनदेखा करेंगे तो आपकी रोशनी चली जाएगी, और बुरे काम को भी आप अनदेखा करेंगे, जिससे गलत हो रहा है, तो भी आपको उसका फल जरूर मिलेगा। विचार करना। इतना ही हुआ, 100 हंस के बच्चों को उन्होंने ऐसे भोजन के माध्यम से भक्षण कर लिया। हुआ क्या, संजय की दृष्टि से देखते रहे, युद्ध के मैदान में 100 बेटे उनके आंखों, उनके सामने, आज एक चला गया, आज एक मर गया, अब एक हो। तो हमें कभी भी इन आंखों का दुरुपयोग नहीं करना है, हमें गंधारी नहीं बनना है। आप विचार करके रखना, दर्शना वर्णी कर्म का क्षय करना है, तो आप इन आंखों से जो देव शास्त्र गुरु को देखते हो उनकी प्रशंसा करो। दर्शना वर्णी कर्म का क्षय करना है तो आप विचार करके रखना, जहां सत्य मिले, सत्य का बोध हो, उसमें कभी निंदा नहीं करो, उसकी प्रशंसा करो। अच्छे काम की प्रशंसा करने से, अच्छे लोगों की प्रशंसा करने से, अच्छी क्रियाओं की प्रशंसा करने से दर्शना वर्णी कर्म का क्षय होने लगता है। आंखों से देखो और देखकर उसको वाह वाह करने का प्रयास करो। ये वाह वाह में जीवन वाह वाह हो जाता है, और जब जीवन में आहा आहा करते हो, तबाह तबाह करते हो, तो संसार में ही फंस जाते हो। तबाह मत करो, आहा मत करो, वाह वाह करो। हर काम की प्रशंसा करने का प्रयास करो। ये आएगा आगे, गोत्र कर्म जब आएगा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। लेकिन जितना हो जाए, दर्शना वर्णी कर्म के क्षय से बचने के लिए हमें इतना ही करना है, प्रभु की वाणी का पर श्रद्धा करना है, और मिथ्या भावनाओं पर हमें श्रद्धा नहीं करना है। प्रभु की वाणी पर श्रद्धा करने से भी दर्शना वर्णी कर्म का क्षय होता है। कोई भी काम करते समय नींद आती है, उस नींद को रोकने का पुरुषार्थ कर। विचार करना, धर्म सभा में नींद आने लगे तो क्या करना चाहिए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, महाराज सामायिक करने बैठे और ऐसे अंतर ध्यान में जाते हैं, मालूम, सामायिक करने बैठे, हाँ, ऐसे झटके मटके लेते हैं, ऐसे लगता है कि चलेगा अंतर ध्यान में। क्या करना चाहिए। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुरुषोत्तम सागर जी महाराज, वो कभी अपने जीवन के उदाहरण देते हैं। वास्तव में उनका जीवन मेरे लिए ग्रंथ है।
वो अपने जीवन के उदाहरण देते हैं कि एक बार वो सामायिक करने के लिए खड़े होते थे, धूप में आज भी बैठते वो, कितनी मई जून की धूप हो तो वो धूप में बैठ के साधना करते हैं। और धूप में बैठ के साधना करने से नींद भग जाती है। आप विचार करके रखना, अब सर्दी शुरू हो गई, अब तो साधु धूप में बैठ भी सकता है, लेकिन गर्मी में बैठना मुश्किल है। तो आचार्य भगवान जब सन्यास को लिए धूप में खड़े होकर सामायिक करते थे कि नींद को भगाना है, नींद को जीतना है। नींद दिन में सोने से दर्शना वर्णी कर्म का आश्रव होता है। आचार्य कह दिए, पूजपा स्वामी ने भी राजवार्तिक में कह दिया, अकलंग देव ने भी कह दिया, और हमारे सर्वा सिद्धि में भी कह दिया गया, उमा स्वामी ने भी कह दिया कि दिन में सोने से दर्शना वर्णी कर्म का और असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। लेटना बुरा नहीं है, सोना बुरा है। अब महाराज दिन में ही तो नींद आती है। शराब के नशे वाले को नींद आए या ना आए, लेकिन अनाज खाने वाले को नींद जरूर आती है। जो से भोजन किया वो अंदर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है और अंदर झपके हमें आने लगते हैं। आचार्य भगवान सामायिक करते थे। एक साधु ने सोचा हम भी यार खड़े होकर सामायिक करें। तो आचार्य श्री जहाँ सामायिक करते थे एक दीवार थी, वहाँ पर खड़े होते थे। उनने कहा कि हम भी यहीं खड़े होकर सामायिक करेंगे, और सामायिक में खड़े हुए। ऐसी पटकी लगेगी नीचे, धम, सर सामने आ गया। तो आप विचार करके रखना, देखा देखी भी हम अगर कभी ऐसा करते हैं तो उसके नुकसान, लेकिन फिर भी करें, अच्छा काम हो। जब तुम्हें नींद आने लगे कोई काम के लिए तो आप खड़े हो जाइएगा और खड़े होकर उस काम को करने का प्रयास करो। एक और उदाहरण मैं दूंगा तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का। जब मैं उनसे मिलने धुलियान गया, 22 किलोमीटर बोरिस से गया था, कुसुम्बा से, ये माता जी उधर ही की हैं, कुसुम्बा से 22 किलोमीटर धुलियान था, और मैं वहाँ से सुबह निकला 4 बजे, 8 बजे तक वहाँ पहुँच गया। 4, 5, 6, 7, 5 बजे निकला था, 4 घंटे में 22 किलोमीटर पहुँचा। उनके साथ सेवा करने का भाव था, उनका शाम को विहार था। दोपहर में मैं गया उनके पास, तो बैठे बैठे वो पहले तो उन्होंने सामायिक करी बैठकर। मैंने कि चलो बैठ कर सामायिक कर रहे हैं, करने दो। करके मैंने कहा चलो अब खड़े हो गए हैं तो हम इनकी अब सेवा करेंगे। खड़े हुए तो चारों दिशाओं में उन्होंने एक एक माला फिरी। उसके बाद हमने सोचा कायसर करेंगे, चारों दिशाओं में एक एक माला फिरने वाला। हमने कहा अब फिर वो पुस्तक ले लिए विमल भक्ति और पढ़ना शुरू कर दिया। 2:30 बजे तक, 2 बजे तक उनको पूरा का पूरा उन्होंने करने का प्रयास किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि दर्शना वर्णी कर्म के आश्रव से रुकना है तो दिन में सोना नहीं। सामायिक में करने बैठो, नींद आती है आपको तो टिक के मत बैठो। फिर भी अगर नींद आती है तो आप खड़े होकर सामायिक करो, क्योंकि सावचेत रहो, जागृत रहो। आप इतना ही विचार करके रखना, बहुत से लोग, महिलाएं भी कहती हैं कि स्वाध्याय करते समय में नींद आने लगती है। खड़े होकर पढ़ो ना, एक बार आएगी, दोबारा वो नींद भी कहेगी यार कौन माता फुलाए। खड़े होकर पढ़ने प्रयास करो। जिन बच्चों को पढ़ते समय नींद आती है, स्वाध्याय के समय नींद आती है, आप विचार करके रखना वो खड़े होकर करें। और थोड़ा सा पानी पास में रखें, नींद आने लगे पानी में हाथ डालो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे धो लो, नींद भग जाएगी तुम्हारी। ख्याल करो। लेकिन आप सोते हैं, धर्म सभा में सोने का प्रयास करते हैं, स्वाध्याय में सोते हैं, पूजा पाठ में सोते हैं, सामायिक में सोते हैं, तो दर्शना वर्णी कर्म का आश्रव हो रहा है, वो छोड़ने वाला नहीं है। विचार करके रखना, हमें नींद से जगने का पुरुषार्थ करना है। और तो और 5 इंद्रियों से दर्शना वर्णी कर्म का आश्रव हो रहा है। आचार्य कह रहे हैं अगर 5 इंद्रियों को हम विपरीत कार्यों में लगाते हैं, आंखों को आंखों से अच्छा देखना है, भगवान की मूर्त को देखना है, इसका भी समय यही है। वो भी अभी हॉर्न बजाती है क्योंकि गेट नंबर 4 है। ये गेट नंबर हमें याद हो गए आपके। 3 नंबर से सामने से आते हैं, 4 नंबर ये है, और 8 नंबर में हमारे ओम जी वगैरह सब रहते हैं, है ना। उसका 8 नंबर गेट है ना, ये याद हो गया आपको। आप विचार करके रखना, ये सारा का सारा दर्शना वर्णी कर्म है। ये तो ज्ञानावर्णी कर्म आएगा। अगर कोई पढ़ रहा हो, बोल रहा हो, वो तेज आवाज में बात करने लगो तो ज्ञानावर्णी का बंद होता है। अब इस ट्रेन को होता होगा,
अब ट्रेन को क्या होगा, वो तो अचेतन ही है, लेकिन फिर भी इस कह रहा है कि ऐसे अगर कोई बोल रहा हो, तुम तेज बोलोगे तो ज्ञानावरणी का आश्रव होगा, और पांचों इंद्रियों से दर्शनावरणी का आश्रव। आंखों से अच्छा देखना था, लेकिन हम बुराई देख रहे हैं। हमें अच्छी चीज देखना थी, साधु के साथ रह रहे हैं, साधु के पास बैठे हैं, वो जो अच्छा कर रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनने क्या गलत किया, क्या उनने गलत हुआ, उसे देखने के बाद उसकी चर्चा में समय लगा रहे हो। दर्शनावरणी कर्म का आश्रय हो रहा है। और आप विचार करके रखना, जितने श्रावक पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, श्रावक की तो छोड़ो, जो साधु साधना कर रहे हैं ना, अगर ये भी गलत ही देख रहे हैं तो कर्म कहेगा बेटा मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आज तुम गलत गलत देख लो, कल तुम्हें इन आंखों को पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप विचार करो, आपका बच्चा भी कहीं कोई गलत काम करता है, कोई चीज आपने बच्चे को अगर 1000 रुपए दिए और वह 1000 रुपए की दारू पी आए, दोबारा फिर कहे लाओ भाई 1000 रुपए फिर दो मुझे, काय के लिए, दारू पीना है, दोगे क्या? नहीं ना। तो परमात्मा ने जो तुम्हारे कर्मों ने जो अच्छी इंद्रियां दी हैं ना, अच्छी इंद्रियां दी, अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया, मांगते रहना एक बार और आंखें दे दो मुझे, हम अब कभी गलत उपयोग नहीं करेंगे, वो कभी देने वाला नहीं है। ख्याल करना, एक अच्छा उदाहरण आता है रामायण का। भगवान राम की सीता को रावण हर ले गया, हनुमान ने बचा लिया। एक भक्त, एक आदमी था, उस आदमी की पत्नी को भी कोई वो चली गई कहीं, तो हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी तुमने राम की पत्नी ढूंढ के लाके दी थी, मेरी भी पत्नी ढूंढ के लाके दो। हनुमान जी प्रकट हुए, उन्हें तेरी पत्नी नहीं लाऊंगा मैं। उन्हें तुम पक्षपात करते हो। उनने कहा मैं राम जैसे की पत्नी ढूंढता हूँ, रावण जैसे की नहीं ढूंढता हूँ। तू राम बन जा, तेरी पत्नी अपने आप आ जाएगी। तो रावण बना रहेगा तो मिलने वाली नहीं है तेरी। तो विचार करना, राम की पत्नी रावण के घर में भी राम का चिंतन करती है, और रावण की पत्नी तो इतना ही सोचती है कि कब इस घर से निकल जाऊं और कहाँ पहुंच जाऊं, राम बनने का प्रयास करूं। इतना ही विचार करना, इन आंखों का सदुपयोग करो। हम आंखों से गलत नहीं देखेंगे, कानों से गलत नहीं सुनेंगे। दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। विचार करके रखना, पांचों इंद्रियों से हम इस शरीर से कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। करने से दर्शनावरणी कर्म का आश्रय हो रहा है, क्योंकि आंखों से देखा और हमने शरीर से कुछ गलत करने लग गए, दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा। सम्यक दृष्टि जीव की निंदा नहीं करेंगे। आप विचार करके रखना, सम्यक दृष्टि जीव की निंदा करने से दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है, और ना निंदा करेंगे ना निंदा सुनेंगे। कहते हमारे आचार्यों ने कह दिया, गरम गरम लोहा, गरम गरम शीशा पिघला के कान में डाल लेना, लेकिन कोई तुमसे किसी भी धर्म की, धर्मात्मा की, साधु की, सम्यक दृष्टि की निंदा करने आए तो सुनना मत। गरम गरम शीशा पिघला के डालने से तुम्हारा एक ही भव, एक ही जन्म खराब होगा। लेकिन कोई भी साधु संतों की या धर्मात्मा की या सम्यक दृष्टि की निंदा करता है, सुनते हो तो तुम्हारे कई जन्म खराब हो जाते हैं, कई जन्म तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। दर्शनावरणी के 6 करना है। खूब तुम देव शास्त्र गुरु के बारे में अच्छा बोलो, अच्छा देखो, दूसरे लोगों को दर्शन कराओ, कुतीर्थों की वंदना छोड़ो। अच्छे लोगों को, जितना लोगों को सम्यक शिखर की दर्शन करा सकते हो कराना शुरू कर दो। आप जो कभी नहीं गए हैं, आपका दर्शनावरणी का 6 खत्म हो, दर्शनावरणी कर्म का 6 होना शुरू हो जाएगा। विचार करना, दर्शनावरणी कर्म के लिए देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो, धर्मात्मा लोगों के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दो। आप ख्याल करना, आपका दर्शनावरणी कर्म 6 होना प्रारंभ हो जाएगा, और दर्शनावरणी कर्म 6 हुआ तो आपका आंखों का प्रकाश भी बढ़ेगा, आपको आत्मदर्शन का साधन भी मिलेगा, आपका जीवन बहुत मंगलमय होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दर्शनावरणी कर्म का बंद हमारी देव शास्त्र गुरु की निंदा, 5 इंद्रियों का दुरुपयोग से होता है। उदय आता है तो हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, आत्मदर्शन नहीं हो रहे हैं, हमारा नींद सवरने में आ रही है।
उसका क्षय करना है तो नींद आई, खड़े होकर हमें स्वाध्याय करना, पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, देव सद्गुरु की प्रशंसा करना चाहिए। इसलिए इससे ही हमारे दशनावर्णी कर्म का क्षय होगा। आज इतनी ही बात कहूँगा कि आपका जीवन मंगलमय हो, आनंद में हो। ओम नमः जय गुरुदेव।